अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल आपका? अच्छा, सब ठीक ठाक है इंशाअल्लाह। सबका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है? और दुआ है कि सब खैर खैरियत से हैं इस कोविड-19 के दौर में। तो मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था कि बैठ के आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन कर सकूं डायबिटीज़ के मुतालिक, डायबिटिक पेशेंट्स के मुतालिक। यानी मैं ख़ुद एक डायबिटिक पेशेंट हूँ और मुझे तकरीबन 6 साल हो चुके हैं डायबिटिक हुए और डायग्नोस हुए। और उसके बाद जो है मैंने कभी भी मेडिकेशन पे अपने आप को नहीं रखा। और इसके लिए मैंने मुख्तलिफ़ डॉक्टर से रुजू किया, क्योंकि मेरी अपनी वालदा वो भी डायबिटिक पेशेंट थी और मेरे सामने उन्होंने 23 साल गुजारे इस बीमारी के साथ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब उनकी डेथ हुई थी तो तब उनको शुगर का जो लेवल था उनका, वो 430 480 के दरमियान रहता था फास्टिंग पे। और ट्वाइस अ डे वो इंसुलिन लेती थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख देती थी ये चीज़ कि हमें ये चीज़ें सब क्यों होती हैं और किस वजह से होती हैं। तो मैं बड़ा कंसर्न था इस चीज़ के ऊपर। तो मैंने बहुत से डॉक्टर्स के साथ सेशंस किए इस मामले में और काफ़ी डॉक्टर से मैं मिला। मैं उन दिनों में यूएई में था जब मुझे ये डायग्नोस हुआ। और यूएई में डॉक्टर रवि कुमार एनएमसी हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट हैं, उनसे मेरी बातचीत चलती थी। तो बकौल उनके ये चीज़ें जो हैं अक्सर जिसमें भी लेस होगी, यानी जिसमें भी आप कह लें कि चिपकने की सलाहियत जिस भी खाने की चीज़ में होगी, वो आपको डायबिटीज़ के अंदर जो है बहुत दिक्कत करेगी डाइजेस्ट करने में। अच्छा, यही बातें हमारी होती रही मुख्तलिफ़ दो डॉक्टर्स के साथ, मुख्तलिफ़ दोस्तों के साथ। और काफ़ी अरसा डिस्कशन करते रहे, काफ़ी अरसा हम लोग इस चीज़ को लेके चलते रहे। तो फिर कहीं जाके मुझे इंडिया के डॉक्टर बिस्वारूप राव वो मुझे मिले और इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मैंने उनकी वीडियोस देखना शुरू की, जिसमें उन्होंने डायबिटीज़ के ऊपर पीएचडी की है और डायबिटीज़ के ऊपर डिटेल्ड फार्मूलाज उन्होंने पेश किए। सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये चीज़ बताई कि डायबिटीज़ हमें होती क्यों है, किस वजह से होती है, हमारे अंदर क्या ऐसी मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं जिसम में कि वो जो शुगर, जब हम बच्चे हैं, हम बच्चे होकर वो शुगर खाते हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन जैसे ही हम 35 प्लस और 40 प्लस, ये मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, कि टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर ये क्यों मुमकिन है, कि ये किस तरीके से पॉसिबिलिटी है कि जब हम बच्चे हैं तो हम खा रहे हैं मीठा, तो वही मीठा हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और वो हमारे जिस्म को ताकत दे रहा है। और हम उछल कूद कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, सांस नहीं चढ़ रहा, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई सी चीज़ नहीं है। मैं ख़ुद एक ओबीस जिस्म का मालिक रहा हूँ काफ़ी अरसे से, और अभी भी हूँ अभी, लेकिन ये पहले से काफ़ी कम है बनिस्बत पहले के। पहले मैं बहुत ज़्यादा ओबीस था और अब थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये है कि मुझे डॉक्टर बिस्वारूप राव की जो रूटीन थी उनसे बहुत फ़र्क पड़ा। तो मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताऊंगा कि डॉक्टर बिस्वारूप राव ने ये चीज़ बात बताई है कि आप अपने खाने की रूटीन में अगर डिफरेंस लेके आते हैं, सही है, यानी आपके खाने की रूटीन के अंदर तौर तरीका चेंज हो जाता है, उसका जो मिकदार है वो चेंज हो जाती है और उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि हम अक्सर खाते हैं, हमारे खाने का स्टाइल ये है कि सुबह नाश्ता किया तगड़ा, यानी दो अंडे ले लिए, दो चार स्लाइस ले लिए, साथ में चाय का गिलास ले लिया, और ये हमारा नाश्ता हो गया। दोपहर के खाने में अमूमन हम लोग ऑफिस जॉब वाले हैं या बाज़ार में दुकानें हैं कईयों की, तो वो लोग बाहर से ही खाना खाते हैं या कुछ अपने टिफ़िन भी घर से ले आते हैं। लेकिन उसमें भी यही हाल होता है कि ऑयल, चपाती और क्या नाम है, सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है, सब्ज़ियों को गला के और उसको बिल्कुल वो जो हम बुनाई करते हैं उसका बेड़ा गर्क करके और फिर उसको खाना। फिर उसके बाद गोश्त का इस्तेमाल, मुख्तलिफ़ गोश्त का इस्तेमाल, मसलन बड़े गोश्त का इस्तेमाल, छोटे गोश्त का इस्तेमाल, गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, चिकन जो है, ब्रायलर मुर्गी ख़ास तौर पे, ये बहुत डेंजरस है इस मामले में। तो उन्होंने जो है रूटीन थोड़ी सी चेंज करवाई, कोई मेडिकेशन नहीं दी उन्होंने मुझे,
मैंने मेडिकेशन अपनी ज़िंदगी में ली भी नहीं। मैं पहले हर्बल यूज़ कर रहा था, उससे मुझे फ़र्क था, लेकिन वो नहीं था फ़र्क जो मैं चाह रहा था फ़र्क हो। लेकिन ये है कि हर्बल से मुझे फ़ायदा हुआ, ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं हुआ। वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊँगा कि वो किस तरीके से हम जो है उसको करते हैं और यूज़, और उसके क्या क्या नताइज हैं और क्या क्या अज्जात हैं जो यूज़ करनी है। लेकिन सबसे मज़ेदार जो चीज़ थी इसमें वो ये थी कि जब मैंने यूज़ करना शुरू किया डॉक्टर बिस्वारूप राव का जो दिया हुआ डाइट प्लान था, तो आप यकीन करें कि द रिज़ल्ट्स वर फिनोमिनल। और मैं फास्टिंग पे मेरी शुगर, जब मैं यूएई में था तो 280 290 तक रहती थी फास्टिंग पे। तो अब मेरी शुगर जो है वो उसका रेशो नीचे आ चुका है, वो है 135 140। यानी इससे ऊपर अब मैंने नहीं देखी। और मैं खाने की रूटीन मैंने चेंज की अपनी, और डायबिटीज़ ऑटोमेटिकली चेंज हुई और मेरे जिस्म में मुझे फ़र्क महसूस हुआ, बाकायदा एनर्जी वापस आई। यानी अब वो चीज़ों को, जो वो चीज़ें उन्होंने मुझे कही, वो मैंने चीज़ें जो है ना, जो प्रोहिबिटेड, छोड़ दी। जो यूज़ करनी है उनके ऊपर सख्ती। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बीच में उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत चीटिंग आप कर सकते हो, आपका जैसा दिल करे, लेकिन वो चीटिंग ना ही करे इंसान, तो वो बेहतर है। कोशिश करे कि अपने जो एक तरीक़ेकार है उसको वो पक्का करके रखे। और यही वो डाइट्स हैं जिनकी वजह से इंसान जो है ना अपने जिस्म को वापस उस जगह पे ले आता है। और ये रिवर्सेबल है। जो ये कहे कि डायबिटीज़ रिवर्सेबल नहीं है, मेडिकल से, मेडिकेशन से नहीं होगी कभी भी, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मेडिकेशन से कभी भी रिवर्स नहीं होगी। लेकिन परहेज़ से और वो डाइट प्लान से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे ये 100% जो है ना रिवर्सेबल है। तो करना ये है मेरे भाइयों कि आप जब भी सुबह उठें, नाश्ते में आप लाजमी सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट्स खाएं। सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट्स खाएं, जो मौसमी फ्रूट्स हों। ना डरें, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, डरना नहीं है, फ्रूट्स खाने से डरना नहीं है। यानी आपने अगर आम का सीज़न है तो आम खाना है। ये मैं नाश्ते की बात कर रहा हूँ। कोई चीज़ नहीं लेनी है आपने, ना चाय, ना कॉफ़ी, ना अंडे, ना डबल रोटी, कोई ऐसी चीज़ आपने नहीं लेनी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट्स लेने हैं, जो मौसम के फल उस मौसम में अवेलेबल हैं और आप वहाँ पे मौजूद हैं, आपके इलाके में या बाज़ार में अवेलेबल है, वो आपने लेने हैं। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने ये चीज़ अपने ज़हन से छोड़ देनी है कि मुझे फ़लाँ फ्रूट खाने से, केला खाने से, आम खाने से, खजूर खाने से कभी भी डायबिटीज़ बढ़ेगी। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो लिहाजा मेरी इस बात को आप जो है ना ऑथेंटिक रखें और आप ख़ुद अपने ऊपर तजर्बा करें। सबसे बड़ा तजर्बाकार इंसान ख़ुद है। तो डाइट का जो पहला है प्रोग्राम, वो ये है कि आपने अपने नाश्ते में दोपहर 12 बजे तक, आपको जब भूख लगे दोपहर 12 बजे तक पानी पीना है और नाश्ता करना है। तो नाश्ते के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट्स, फ्रूट्स के अलावा कुछ नहीं, किसी किस्म की कोई चीज़ फ्रूट्स के अलावा आपने नहीं लेनी। और 12 बजे के बाद जब भी आप अपना लंच लें, लंच करें, तो लंच के अंदर आपने 2 प्लेट्स ले लेनी है। लंच में आपने 2 प्लेट लेनी है। एक प्लेट आपकी सैलड से बड़ी भरी होगी और एक प्लेट आपकी नॉर्मल रूटीन का जो आप खाना खाते हैं। तो जो फ्रूट्स का मैं जो आपसे बात कर रहा था, आपने कमोबेश भी जो है ना फ्रूट्स कम से कम भी आपने जो खाने हैं, वो आपने अपने जिस्म का जो आपका वज़न है, मिसाल के तौर पे आप 80 केजी के हैं, तो आपने नाश्ते में जो फ्रूट्स लेने हैं वो आपने 80 इंटू 10 ग्राम्स में कर देना। यानी 800 ग्राम बनेगा। 80 इंटू 10 800 ग्राम, यानी 1 किलो से 200 ग्राम कम। यानी आप इसको 3 पाव भी कह सकते हैं। तो आपका मिसाल है कि 80 किलो वेट है, तो आपने 3 पाव तो लाजमी है कि फ्रूट्स खाने हैं अपने नाश्ते में, और वो किसी किस्म के भी। यानी आपने मिसाल के तौर पे केले ले लिए, ऑरेंजेस ले लिए, सेब ले लिया, एप्पल ले लिया आपने, मैंगो ले लिया आपने, यानी आप किसी किस्म के भी फल ले सकते हैं, आपको कोई ममानियत ही नहीं है। लेकिन आपने वो फ्रूट्स ही लेने हैं और अपने जिस्म का जो आपका वेट है केजी में, उसको इंटू 10 यानी उसको 10 गुना बढ़ा के, आप 80 किलो के हैं तो आप 800 ग्राम, आप 90 किलो के हैं तो आप 900 ग्राम, आप 70 किलो के हैं तो आपको 700 ग्राम, ये मिनिमम आपने लेना है और ये आपने खाना है। इससे ऊपर आप खा सकते हो, नीचे नहीं। इसके बाद अब आपने ले लिया लंच। लंच में आपने 2 प्लेट ले ली, और ये आपने लाजिम व मलजूम कर लेनी अपनी ज़िंदगी में कि ये 2 प्लेट्स आपने बनानी है आइंदा अपनी पूरी ज़िंदगी में, लंच में भी और डिनर में भी।
अब आपने क्या करना है, एक प्लेट आपने लेनी है कच्ची सब्जियों की। जब कच्ची सब्जियों से मतलब ये है कि हमारे पास जो सब्जियों के अंदर जो चीज़ें आती हैं जो हम कच्ची खा सकते हैं, गाजर है, मूली है, खीरे हैं, टमाटर है, प्याज है, ये वो कच्ची सब्जियां हैं जो हम अमूमन सैलेड बना के खा लेते हैं। फिर इसके अंदर जो है चुकंदर भी हैं, कई लोग चुकंदर भी खाते हैं। फिर और भी इसमें आती हैं, लाल मूलियाँ आती हैं, वो भी आप खा सकते हैं। तो आपको जौन सी भी अच्छी लगे वो आप जो है ना सब्जियां ले लें। ये लेनी है आपने अपने वज़न से इंटू 5, यानी कि 5 गुना। 80 केजी के अगर आप हैं तो आपने 400 ग्राम सब्ज़ी लेनी है, किसी किस्म की भी। उनको आपने अपनी प्लेट, एक नंबर 1 प्लेट आपने वो बनानी है। नंबर 2 प्लेट जो घर में पका, हस्बे ज़रूरत जो चीज़ आपको पकी वो आपने बनानी, वो नंबर 2 हो जाएगी। तो नंबर 2 प्लेट को आपने जो है ना हाथ नहीं लगाना जब तक आपकी प्लेट नंबर 1 ख़त्म नहीं हो जाएगी। इसका बहुत ख़ास ख्याल रखना आपने। आपने अगर अपनी ज़िंदगी को अंदर शुगर के साथ फ़ाइट करके, शुगर को लड़ा के उसको ख़त्म कर देना अपनी ज़िंदगी से, तो सबसे बेहतरीन चीज़ आपने क्या करनी है कि इस डाइट प्लान को आपने फॉलो करते रहना। तो इसमें अपने आप से धोखा नहीं आपने करना, क्योंकि हमने बहुत धोखा कर लिया, बड़ी गलाज़ात खा चुके हैं हम। हमारे खाने पीने ने ही हमारी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसानात दिए हैं। तो आपने क्या करना है मेरे भाई, मेरे भाई और मेरी बहनों, आप लोगों ने ये करना है कि आपने 2 प्लेटें ले ली। पहली प्लेट में आपने वेजिटेबल डाली, वेजिटेबल जो आपको पसंद है, लेकिन कच्ची कच्ची वो वेजिटेबल हम खा सकते हैं जिनमें आप कैप्सिकम भी खा सकते हैं, जिसको हम शिमला मिर्च बोलते हैं। लोग वो भी खाते हैं कच्ची, हम लोग अक्सर पिज़्ज़ा वगैरह के ऊपर तो डाल के खाते ही थे, तो हम वैसे भी खा सकते हैं। लेकिन जो आपको टेस्ट में अच्छी लगती है, आपको गाजर अच्छी लगती है, आपको क्या नाम है, मूली अच्छी लगती है, आपको ये खीरे अच्छे लगते हैं, टमाटर अच्छे लगते हैं, एज़ यू लाइक, कोई मुश्किल नहीं, कोई ममानियत नहीं है, वो आप डालें उसको। लेकिन पहली प्लेट को आपने पहले ख़त्म करना है और उसके बाद दूसरी प्लेट को आपने हाथ लगाना है। और दूसरी प्लेट जो जैसी भी हो, चावल बने हैं, बिरयानी बनी है, कौरमा बना है, सब्ज़ी बनी, दाल बनी है, वो आप खाएं, कोई ममानियत नहीं है। और उस इसी तरह आपने डिनर में भी करना है। अब परहेज़ की जो चीज़ें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने परहेज़ की चीज़ों को मैं आपको बताऊं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें आपने दूध, कोशिश करें दही भी, ये सब डेयरी आइटम है, यानी गोश्त से बनी कोई भी आइटम आप गाय से, बकरी से, ऊँटनी से, कहीं से भी दूध को ही किसी किस्म का भी वो अब अपनी ज़िंदगी से बंद कर दें तो वो बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगा। चाय बंद, कॉफ़ी बंद, ये वो चीज़ें हैं जो कि लोग कहेंगे शायद ये बंद नहीं की जा सकती। कई लोग तो चाय के बगैर ज़िंदा भी नहीं रहते, लेकिन ज़िंदा रहते हैं। मैं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने चाय को कभी हाथ नहीं लगाया पहले भी, लेकिन अब भी नहीं पीता हूँ। कॉफ़ी बीच में मैंने शुरू की थी, लेकिन उसको भी मैंने छोड़ दिया। तो आपने दूध वाली कोई भी चीज़ नहीं खानी। चीज़ हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, इसको आपने अबेंडन कर देना, अपनी लाइफ से निकाल देना। बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त मैंने आपको पहले ही मना किया। गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, मुर्गी का गोश्त, मछली भी, यानी आप मछली खा सकते हैं, लेकिन कभी एक आध चीटिंग के लिए तो चल सकता है। लोग इसमें डरते हैं कि प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे कहीं से भी, तो प्रोटीन सब्जियों में बहुत है। हम लोगों ने आज तक वेजिटेबल में सब जो है ना प्रोटीन ढूंढी नहीं है, जबकि प्रोटीन्स में जो है ना हमारी वेजिटेबल में भरमार है। कई ऐसी फ्रूट्स और कई ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनमें बायो प्रोटीन्स जो है वो बेतहाशा है। आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, गूगल पे आप जाके सर्च करें, आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे और इसको लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही इसमें होगा, नुकसान नहीं होगा कभी भी। और मेरे जो दोस्त हैं, जो अहबाब है, ये जो चाहते हैं कि अपना डायबिटिक लेवल को कम किया जाए, तो प्लीज़ इसको अगर आप फॉलो करें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक गारंटी मैं आपको दूंगा जो कि डॉक्टर बिस्वारूप राव ख़ुद देते हैं, वो गारंटी मैं भी आपको दूंगा कि विद इन 72 आवर्स आफ्टर दिस स्ट्रिक्ट डाइट प्लान, 72 घंटों के अंदर इंशाल्लाह आपकी जो डायबिटीज़ है वो नीचे आ जाएगी, उसका लेवल नीचे आ जाएगा। अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आपको लामोहल्ला इंसुलिन कम करनी पड़ जाएगी, उसकी यूनिट्स कम करने पड़ेंगे। अगर आप मेडिकेशन पे हैं तो टैबलेट अगर आप एक ले रहे हैं तो उसको आप हाफ़ करना पड़ जाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ।
और आप मुतवातर अपने ग्लूकोज लेवल को जो है ना वो चेक भी कर सकते हैं अपने ब्लड में। मीटर आप तकरीबन अब सब लोगों के पास अवेलेबल है, तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। नहीं तो फार्मेसी पे चेकिंग से जो चेकिंग यूनिट्स हैं वो अवेलेबल हैं, फार्मेसी ज़्यादातर फार्मेसीज़ के पास होते हैं, तो वो आपको चेक करके उसी वक्त बता भी सकते हैं। तो आप इस डाइट प्लान को फॉलो करें। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सुबह आपका ब्रेकफास्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट्स में, नथिंग एल्स। नंबर 2 पे आपका जो लंच है वो आपने करना है 2 प्लेट्स के साथ, और पहली प्लेट जो वेजिटेबल कच्ची जो मैंने आपको बताई हैं, खीरे हो सकते हैं, टमाटर हो सकते हैं, गाजर हो सकती है, मूली हो सकती है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप कच्चा खा सकते हैं। और उसकी सेकंड प्लेट वही जो घर में पका हुआ है। और इसी तरह जो है ना आपने इसमें शाम के जो डिनर है उसमें भी आपने इसी तरह करना है। और इनकी जो मकदार मैं आपको बता चुका हूँ कि सुबह जो है में आपने जो नाश्ता करना है वो आपके जिस्म का जो भी वेट है इंटू 10 इतने ग्राम, ग्राम में, केजी में नहीं, ग्राम में। यानी आप अगर 80 केजी के हैं तो आपने 800 ग्राम जो है वो खाना जो है वो फ्रूट सुबह के टाइम खाने। और इसी तरह से आप जो है ना दूसरी चीज़ों को, जैसे लंच है और डिनर है, उसमें 5 यानी आपका जो भी वज़न है उसका इंटू 5 कर देना आपने। तो इस तरीके से आप जब खाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो शुगर लेवल है वो बहुत डाउन हो जाएगा। तो आपको किसी किस्म का कोई हो किसी किस्म का कोई सवाल हो, किसी को कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आए, तो आप मुझे जो है लाजमी इसी में मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जो है ना जितना हो सकेगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों की जो है ना इसमें हेल्प करूँगा। और ये फ़ी सबीलिल्लाह है, इसके अंदर कोई किसी किस्म के हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, ना हमने किसी से चार्ज करना है ना कुछ। ये हम लोग खुद ही अपने तबीब हैं, डॉक्टर्स हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे को सही कर सकते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चीज़ें जो है ना हम लोगों को बहुत फ़ायदा देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तवज्जो का। अस्सलाम वालेकुम।